Good morning, civil engineers. Today we are going to solve numerical calculation on design of sedimentation tank. It is a part of environmental engineering. इसमें हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ एस्पेक्ट समझते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, जो आपको डिज़ाइन में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस कितना होना चाहिए। ओके, याद रखना है ये सारे चीज़ हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी हो सकती है आपकी 0.2 टू 0.4 मीटर पर मिनट। ओके, और अगर आपको कभी अज्यूम करने को कहा है, जिसको हम लोग वीडी लिखते हैं, तो 0.3 मीटर पर मिनट ये हम लोग की मोस्ट फेवरेबल रहेगी। तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू रहेगी अगर आपको अज्यूम करना हो तो। दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो लेंथ टू विथ रेशियो। ओके, रेथ टू विथ रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक लिखते हैं। ओके, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी L/B इज इक्वल टू 3/1 टू 5/1। ओके, और अगर आपको इसी को अज्यूम करना हो कभी, तो 4/1 आपके लिए मोस्ट फेवरेबल वैल्यू रहेगी, मोस्ट फेवरेबल वैल्यू रहेगी। ओके, फिर और डिज़ाइन एक्सपर्ट्स की बात करें तो आएगा डेप्थ ऑफ टैंक कितना रख सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ टैंक, जिसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं, वो है 2.5 टू 5 मीटर तक अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको यही अज्यूम करना है तो 3 मीटर ये आपके लिए मोस्ट फेवरेबल वैल्यू रहेगी। ओके, हम लोग हर बार मोस्ट फेवरेबल वैल्यू लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अगर अज्यूम करना हो तो ये वैल्यू आपके लिए बहुत सही रहेगी। इसके बाद आता है डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड, अच्छा पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हो क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ टैंक होता है कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ फ्लो पर आवर। देखो, कई बार कैपेसिटी ऑफ टैंक को वॉल्यूम ऑफ टैंक भी कंसीडर करते हैं, बट सिंस यहाँ पर फ्री बोर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग ने कैपेसिटी ऑफ टैंक लिखा है। तो C/Q रखते हैं। ओके, और ये कितना हो सकता है आपके लिए, ये दोनों केस के लिए हो सकता है। पहले तो प्लेन सेडिमेंटेशन हो तो हमारा डिटेंशन पीरियड होगा 4 टू 8 आवर्स तक। ओके, और दूसरा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, अगर हम लोग कुछ कोगुलेंट्स ऐड करते हैं, काफ़ी सारे कोगुलेंट्स है, जिसमें से मोस्ट कॉमन कोगुलेंट्स एलम है, कोगुलेशन ऐड करते हैं। ओके, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज है वो हैवी हो जाए, तो ये टाइम ऑब्वियसली रिड्यूस कर लेगा। तो 3 टू 4 आवर्स तक हमारा ये रहेगा सेडिमेंट डिटेंशन पीरियड। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है SOR। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। ओके, और अगर दूसरे टर्म्स में कहा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा दो केस के लिए हम पढ़ देंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन में कितना हो सकता है ये, और प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक ये वैल्यू हो सकती है 500 से लेकर 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और अगर दूसरी यूनिट में बात करें तो 12 टू 18 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यही मैं बात करूँ सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन कोगुलेशंस की बात करें तो ये होगा 1000 से लेकर 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर यूनिट कन्वर्ट करें तो ये होगा 24 टू 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। ओके, जनरली इसकी कोई मोस्ट फेवरेबल वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि SOR हम लोग मोस्टली ऐसे चेक की तरह यूज़ करते हैं कि जब हम लोग टैंक बना लेंगे, ओके, तो हम लोग SOR की वैल्यू से हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ओके,
आगे आगे वाले न्यूमेरिक्स हम लोग जो करेंगे उसमें आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू अवर एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल टाइप करेंगे ताकि हम लोग को वैल्यूज अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एग्जाम्पल 1, दैट इज डिजाइन द डायमेंशंस of a suitable sedimentation tank, okay, to treat 12 million liters per day of water. Assume a detention period of 6 hours and the velocity of flow as 20 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ये हमारा एक कंसीडर क्वेश्चन है। ओके, तो याद रखना सिर्फ सेडिमेंटेशन की बात की, कोगुलेशन की बात नहीं कही है, तो हम लोग उसी तरह इसको ट्रीट करेंगे। ओके, यहाँ पर याद रखना डायमेंशंस हम लोग को कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, तो हम लोग दोनों टाइप के ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, सॉरी दोनों टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक बनाएंगे, तो हम लोग पहले इसको रेक्टेंगुलर ऐसे रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड इन 24 आवर्स। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है देखो, 12 मिलियन लीटर पर डे। ओके, तो एक दिन मतलब 24 आवर्स। ओके, तो कितनी वैल्यू दी है, 12 मिलियन मतलब 10⁶। ओके, लीटर्स। ओके, ठीक है, तो इसी को हम लोग 12 इंटू 10⁶ को 24 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितने में आ जाएगा, ओके, पर आवर आ जाएगा, तो ये पर आवर लीटर में आ जाएगा। ओके, वैल्यू लीटर में रहेगी लेकिन पर आवर में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁶ लीटर पर आवर। ओके, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, लीटर पर आवर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, और लीटर्स को अगर हम लोग और यूनिट में कन्वर्जन करें तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर आवर होगा। ओके, इसका कन्वर्जन कैसा है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, शायद आपको पता ही होगा, बट ये ऐसा कंसिडरेशन, छोटे कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए। ओके, फिर क्वेश्चन में डिटेंशन पीरियड दिया है, डिटेंशन पीरियड कितने आवर का दिया है, 6 आवर का दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया है, तो यहाँ पर 6 आवर क्वेश्चन में दिया गया है, 6 आवर्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डिटेंशन पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ओके, बाय क्यू। ओके, जिसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो सिंपल कैपेसिटी क्या रहेगी, क्योंकि हम लोग कैपेसिटी डायमेंशन ढूंढना है टैंक का, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक लिखेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू डिटेंशन पीरियड इंटू क्यू। तो ये डिटेंशन पीरियड है 6 आवर का, और क्यू की वैल्यू है 500। ओके, 0.5 था, देखो यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻³ करेंगे तो वो 500 हो जाएगा। ओके, तो पूरा आंसर आएगा 3000 मीटर क्यूब। ओके, सिंस कैपेसिटी मीटर क्यूब में आएगा। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करें, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जिसको हम लोग वी कहते हैं। ओके, ये 20 सेंटीमीटर पर मिनट क्वेश्चन में दिया है। ओके, क्या लिख देता हूँ, गिवन डेटा। ओके, 20 सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 0.2 मीटर पर मिनट। ओके, कन्वर्जन कर लेते हैं, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ टैंक एल जिसको हम लोग कहते हैं, वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ
फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है 0.2, डिटेंशन पीरियड कितना है 6 आवर का है और इंटू 60 किया। देखो याद रखना ये हावर्स में था 6 आवर और ये हम लोग की वैल्यू मिनट में लिखी गई थी, ओके। तो दिस इज फॉर हावर्स टू मिनट, ओके। और हम लोग का आंसर आएगा 72 मीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ टैंक स्पेसिफाई हो गई है कि वो 72 मीटर की है, ओके। चलो नाउ डिटेंशन पीरियड अगे टी, जिसको हम लोग कैपेसिटी किससे लिखेंगे एल बी एच। ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर टैंक है तो एल बी एच रहेगा, सर्कुलर रहेगा तो ये काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा अपॉन क्यू, ओके। जिसमें से डिटेंशन पीरियड हम लोग ने 6 हम लोग ने स्पेसिफाई कर लिया, ओके। लेंथ है हमारे 72, बी का बी और एच, ओके। और क्यू हम लोग का है 500, ओके। तो इसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे बी इंटू एच इज इक्वल टू 41.67 मीटर स्क्वायर, ओके। और ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ टैंक, ओके। तो हम लोग इसको ऐस करेंगे, ओके। कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा तो अज्यूमिंग डेप्थ ऑफ वाटर, ओके। डेप्थ ऑफ वाटर एज 4 मीटर अज्यूम कर लेते हैं। ये आप 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक अज्यूम कर सकते हो। एंड फ्री बोर्ड, ओके, एंड फ्री बोर्ड इज एज 0.5 मीटर, ओके। अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्री बोर्ड होता क्या है। सपोज ये टैंक है आपकी, ओके। अब टैंक का वॉल्यूम और टैंक की कैपेसिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। वॉल्यूम क्या होगा, ओके। आप लोग पानी तो पूरा नहीं भरेंगे इस टैंक में, ऊपर से कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट करेंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम कंसिडर करेगा। बट कैपेसिटी क्या होगी कि ऊपर जो हम लोग ने स्टोर नहीं किया उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर फुल कैपेसिटी से जितना हम लोग भर रहे उतना हम लोग छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे जो मोस्टली 0.5 मीटर होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री बोर्ड, ओके। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री बोर्ड, ओके। और हमारे सेडिमेंटेशन के कोई भी टैंक हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर टैंक हो, हम लोग फ्री बोर्ड 0.5 मीटर तक ही कंसिडर करते हैं। अब याद रखना ये 0.5 मीटर कैपेसिटी ऑफ टैंक नहीं है, लेकिन डिज़ाइन ऑफ टैंक में आएगा, ओके। तो जब आप वॉल्यूम कंसिडर करोगे तो ये 0.5 मीटर कंसिडर नहीं होगा, ओके। तो एच कितना होगा 4 मीटर ही होगा, लेकिन हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो 4.5 मीटर होगा, ओके। ठीक है, तो हम लोग को बी इंटू एच की वैल्यू कितनी दी थी 41.67 अभी हम लोग ने यहाँ से ढूंढी है 41, ओके। इसमें से बी और एच हम लोग का 4 मीटर है तो 41.67 और यहाँ से हम लोग को बी की वैल्यू मिलेगी 10.42 मीटर, ओके। हम लोग इसको नियर बाय कितना ले लेंगे 10.5 मीटर, ओके। तो हम लोग की फाइनली डिज़ाइन क्या हो गई, okay. So finally our design is okay, finally provide rectangular अगर आप कोई भी मेंस का पेपर दे रहे हो, ओके, या जीपीएससी या स्टेट यूनिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो खास करके ये लास्ट डायमेंशन जरूर लिखना, क्योंकि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन हम लोग को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग का फाइनल डिज़ाइन क्या है। 72 मीटर क्रॉस 10.5 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर, याद रखना डिज़ाइन हम लोग 4.5 मीटर के लिए लिखा है, ओके। और हम लोग ने जब कैलकुलेट किया था तो 4 मीटर ही कंसीडर किए थे, क्यों, क्योंकि 0.5 हमारा फ्री बोर्ड था, ओके। तो डिज़ाइन वो कंसीडर होगा। अच्छा कई बार क्वेश्चन में चेक पूछा जाता है कि प्लीज़ वेरीफाई द आंसर्स, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग का केस रहेगा चेक फॉर SOR, ओके। SOR में हम लोग चेक करेंगे तो SOR इज इक्वल टू VS जो हम लोग ने देखा था इज इक्वल टू Q अपॉन L इंटू बी। क्यू क्या था 0.5 इंटू 10⁻³ था, जो हम लोग 500 लिखे थे वही। लेंथ हमारी 72 है, ओके। बी हम लोग का है 10.5, तो हमारा आंसर आया 661.37 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर,
ओके, हम लोग की लिमिट क्या थी, परमिसिबल लिमिट जो हम लोग ने इससे पहले देखी थी डिज़ाइन एस्पेक्ट में। परमिसिबल लिमिट ओके फॉर रेक्टेंगुलर टैंक कितनी थी, 500 से लेकर 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे वैल्यू इसके बीच में है। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली ओके। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, इसमें हम लोग स्लश को थोड़ा इंक्लूड करते हैं। ओके, और हम लोग वो भी देखेंगे कि स्लश क्या होता है। ओके, सो डिजाइन और सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर वर्क। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा करना है तो उसको प्लीज़ थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, बट क्वेश्चन एक बार ध्यान से नोट कर लेना। ओके, तो वाटर सप्लाई से 1.4 इंटू 10⁶ लीटर पर डे वाटर टू द टाउन। ओके, टाउन में कितना पानी जा रहा है, 1.6 इंटू 10⁶। ओके, दी सेडिमेंटेशन पीरियड इज 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स का हम लोग को सेडिमेंटेशन पीरियड दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा डिटेंशन पीरियड है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 12 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। लास्ट टाइम भी हमारा 4 मीटर ही थे। assuming an allowance for sludge is to be made as 80 सेंटीमीटर। अच्छा, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लेना। ओके, हम लोग स्लज को मतलब पहले डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ये आपका टैंक है। ओके, तो जैसे यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, जैसे हम लोग ने कहा सेडिमेंटेशन टैंक हो रहा है, तो काफ़ी सारे सेडिमेंट्स आते रहेंगे कंटिन्यूसली और वो निकलते भी रहेंगे आफ्टर द सेडिमेंटेशन टैंक। तो कुछ सेडिमेंट्स हैं जो नीचे रह जाएंगे। ओके, सिंस ये बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए नीचे रह जाएंगे। ओके, और ये जब हम लोग यहाँ से वाटर फ्लो करेंगे दूसरे प्रोसेस में तो ये सेडिमेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लज। नो डाउट कि ये हम लोग स्लज रिमूवल प्रोसेस होता है, बट हम लोग टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग स्लज को कंसीडर करेंगे। अच्छा, कंसीडर करने का दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि ये कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा। अगर स्लज नहीं रहता तो हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी भर सकते थे, यहाँ तक पानी भर सकते थे। अगर स्लज ना रहे तो हम लोग यहाँ तक, हम लोग ने इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था, हम लोग ने फुल कंसिडर किया था। बट सिंस स्लज है, ओके, और ये हैवी सेडिमेंट्स है, तो अभी हम लोग पानी कितना भर सकते हैं, यहाँ से लेकर सिर्फ इतना ही पानी भर सकते हैं। ओके, नीचे का नहीं कर सकते। तो ये कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है ये 0.8 मीटर। ओके, 80 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब 0.8 मीटर है। ओके, तो खास करके ये नोट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड इन 24 आवर्स। ओके, कितना है क्वेश्चन में, 1.4 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। ओके, सो ये कितना होगा, 1.4 इंटू 10⁶ बाई 24 करूँगा। ओके, दैट इज़ लीटर पर आवर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 58333.33 लीटर पर आवर। ओके, अगर इसको और कन्वर्जन करें तो 58.333 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000
लीटर। ओके ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में। ओके, द सेडिमेंटेशन पीरियड इज़ 5 आवर। ओके, और याद रखना यही सेडिमेंटेशन पीरियड आपका डिटेंशन पीरियड है। ओके, कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स में लिखा है, तो डिटेंशन पीरियड जिसको हम लोग टी कहते हैं वो कितना है, 5 आवर्स। ओके, डिटेंशन पीरियड क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन क्यू। तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी सी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टी इंटू क्यू। ओके, तो सी को हम लोग लिखेंगे 5 आवर डिटेंशन पीरियड, और क्यू हम लोग का कितना है 58.333। ओके, तो हमारा आंसर आया 291.65 मीटर क्यूब। ये हम लोग की क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ओके, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं वीडी। 12 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। ओके, गिवन डेटा है। ओके, गिवन डेटा अज्यूम डेटा नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.12 मीटर पर मिनट। ओके, तो इसी के बेस पे हम लोग लेंथ डिफाइन करते हैं। तो लेंथ ऑफ टैंक कितना होगा, वेलोसिटी इंटू डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड, वेलोसिटी इंटू डिटेंशन पीरियड। वेलोसिटी है हमारी 0.12, डिटेंशन पीरियड है 5 आवर्स का, जिसको हम लोग ने ओके ये किसके लिए इंटू 60 आवर्स टू मिनट कन्वर्जन के लिए। ओके, तो हमने फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 36 मीटर। सो लेंथ एल इज इक्वल टू 36 मीटर। नाउ अगेन देखो आपने नोट किया होगा फॉर मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स सेम ही है। ओके, डिटेंशन पीरियड टी, तो कोई कैपेसिटी किसका लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, ओके अपॉन क्यू। ओके, तो इसमें हम लोग के पास डिटेंशन पीरियड है, लेंथ है 36, पी इंटू एच अपॉन क्यू। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है, ओके क्यू की वैल्यू हमारे पास 58 है, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, कितना है 58.33। ओके, सो फाइनली हमारा बी इंटू एच कितना आएगा, बी इंटू एच आएगा 8.1 मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे। ओके, और फिलहाल तो शायद अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेप्थ ऑफ टैंक क्वेश्चन में दिया है। ओके, नहीं दिया रहता है तो भी हम लोग मोस्टली इसको अज्यूम कर सकते थे इन टैंक। ओके, तो ये है 4 मीटर। ओके, गिवन डेटा है, अगर ये गिवन डेटा नहीं रहता तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं 4 मीटर। ओके, आप 2.5 से लेकर 5 मीटर तक अज्यूम कर सकते हो, मोस्टली 3 और 4 मीटर इज मोर एक्यूरेटली। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन में नया क्या दिया, तो डेप्थ ऑफ फ्लज दिया है 0.8 मीटर। ओके, तो नेट डेप्थ कितनी होगी, नेट डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 3.2 मीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3.2 मीटर तक ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ बी इंटू एच इज इक्वल टू 8.1। ओके, तो हम लोग के पास बी है, सॉरी एच है 3.2 मीटर, 8.1, तो हम लोग को बी की वैल्यू मिली, कितनी मिली 2.53 मीटर। ओके, हम लोग 2.6 मीटर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इसमें भी हम लोग SOR के चेक कर लेते हैं। चेक फॉर SOR। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, VS लिखते हैं, ओके Q अपॉन L इंटू बी, ओके क्वांटिटी अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ओके, तो 58,333.33। ओके, एल हमारा 36 मीटर है और बी हम लोग का 2.6 मीटर आया।
ओके, देखो जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वही वैल्यू लिखनी, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर है 623.21 लीटर आवर मीटर स्क्वायर सॉरी, ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, सो परमिसिबल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, परमिसिबल लिमिट, ओके, फॉर रेक्टेंगुलर टैंक, ओके, कितनी थी, 500 से लेकर 750 के बीच में थी लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज कम्प्लीटली ओके। ओके, नाउ अगेन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट एसेंट स्टेप्स आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो फाइनली साइज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर वर्ड यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन, ओके, सेडिमेंटेशन टैंक कितना है, 36 मीटर क्रॉस 2.6 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर। अच्छा याद रखना 4.5 मीटर में, ये हम लोग को क्वेश्चन में तो 4 मीटर ही दिया था, तो 5 मीटर कहाँ से है, तो 4 मीटर, ओके, हाइट एंड 0.5, एक मिनट, 0.5 मीटर ये हम लोग का फ्री बोर्ड है, तो इसको भी कंसिडर करना है। ओके, ये क्वेश्चन में हाइट दिया था। ओके, तो 4.5 मीटर होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 4 मीटर हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही है, बट 0.5 मीटर फ्री बोर्ड है, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, चलो, तो दो हम लोग ने रेक्टेंगुलर का कर लिया, एक हम लोग सर्कुलर का भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो दो ही टाइप के टैंक होती है, एक रेक्टेंगुलर होता है और एक सर्कुलर होता है। तो एक है, तो डिजाइन अ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, तो ये सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होगा। याद रखना इसकी टैंक की डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, तो इसको स्किप मत करो। फिटेड विद मैकेनिकल स्लज, ओके, इसमें भी स्लज की बात की है, मैकेनिकल स्लज, बट सिंस मैकेनिकल स्लज रिमूवर ऐड कर दिया गया है, ओके, फिटेड विद मैकेनिकल स्लज रिमूवर, ओके, फॉर अ वाटर वर्क। ओके, तो इसमें हम लोग स्लज को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने ये वर्ड नहीं पढ़ा था कि मैकेनिकल स्लज अटैच है कि नहीं है। ओके, तो हम लोग उसको ध्यान रखना। डेली लिमिट है हम लोग की 3.5 मिलियन लीटर ऑफ वाटर टू द टाउन। The detention period in the tank for water is 5 hours। ओके, 5 hours दिया है, इसके अलावा कुछ दिया है, यस, एंड द डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, डेप्थ ऑफ वाटर भी दिया है, तो अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस नहीं दे रहता है तो हम लोग ये मोस्टली अज्यूम करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 2.5 से लेकर 5 मीटर्स तक हो सकती है इन इज 3 मीटर। ओके, क्योंकि हम लोग ने 4 मीटर का 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम लोग इस बार 3 मीटर्स पे लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो। सो द क्वांटिटी ऑफ रो वाटर मतलब अभी तक ट्रीट नहीं किया हुआ। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं रो वाटर। तो रो वाटर टू बी ट्रीटेड। ओके, कितना है, क्वेश्चन में दिया है 3.5 मिलियन, मतलब 10⁶ लीटर पर डे। ओके, so 3.5 into 10⁶ by 24, that is liter per hour। इसकी वैल्यू आएगी 145,833.33, that is 1,45,833। ओके, अगेन लीटर पर आवर। ओके, सो ये हम लोग की वॉल्यूम। ओके, इसको हम लोग 145.833 भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर आवर्स। ओके, फिर इसके साथ में डिटेंशन पीरियड क्वेश्चन में दिया है
डिटेंशन पीरियड टी कहते हैं इसको। ओके, कितना दिया है डिटेंशन पीरियड? 5 आवर्स का क्वेश्चन में दिया गया है। डिटेंशन पीरियड का कैपेसिटी अपॉन क्यू। ओके, सो अगेन सी कैपेसिटी इज इक्वल टू टी इंटू क्यू। ओके, टी की वैल्यू है डिटेंशन पीरियड 5 आवर्स का, क्यू की वैल्यू है 145.833 और हम लोग का आंसर आएगा 729.15 मीटर क्यूब। ओके, ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ टैंक। सी क्या है? कैपेसिटी ऑफ टैंक। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी याद रखना, वी हैव डिजाइनिंग ऑफ सर्कुलर टैंक। ओके, सर्कुलर टैंक में ये एस्पेक्ट्स अलग है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला अलग रहेगा, स्पेशली यही नोट करना है। द कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टैंक, ओके, विद डायमीटर, अगर इसका डायमीटर विद डायमीटर टी, ओके, एंड वाटर डेप्थ अगर एच रहा तो कैपेसिटी क्या रहेगी? क्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर 0.11 डी प्लस 0.785 एच। ओके, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, ये फॉर्मूला होने के अगर अगर कहीं आपको कॉम्पिटिटिव में पूछना है तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके जो बॉटम एंड है, ओके, इसका जो बॉटम एंड है, ओके, ये कॉनिकल शेप का रखा जाता है फॉर सर्कुलर टैंक, जिसकी स्लूप रहती है 1/1। ओके, तो इसके फॉर्मूला बेस में ये कंप्लीट फॉर्मूला सेटअप होता है। आप इसको डेरिवेशन में देख सकते हो। ओके, बट फिलहाल हम लोग ऐसे न्यूमेरिक्स में सिर्फ फॉर्मूला नोट कर रहे हैं। ओके, तो क्यू की वैल्यू है हमारे पास 729.15। ओके, ये रहा Q2 729.15। ओके, डी स्क्वायर हम लोग को ढूंढना है 0.011 डी प्लस 0.785 एच की वैल्यू हम लोग को 3 मीटर क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो हाइट इज गिवन एज, ये आप लिख देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर गिवन डेटा। क्या है? गिवन डेटा है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। सो 729.15 इज इक्वल टू 0.011 डी क्यूब प्लस 2.355 डी स्क्वायर। ओके, सारे टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दे तो 0.011 डी क्यूब, ओके, 0.011 डी क्यूब प्लस 2.355 डी स्क्वायर माइनस 729.15 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप इसको बड़े आसानी से ढूंढ सॉल्व कर सकते हो। मैंने अलग से सॉल्व किया है, जिसका मुझे डी का आंसर आया है 16.94। ओके, नियर बाय मेरा आंसर आया 16.94। 2 डिजिट तक मैंने एक्यूरेसी रखी थी, तो नियर बाय मैंने इसको ले लिया 17 मीटर। ओके, सो डायमीटर ऑफ द टैंक इज diameter of tank, okay, circular tank is 17 मीटर। ओके, सो डेप्थ ऑफ टैंक कितना रहेगा? डेप्थ ऑफ टैंक, ओके, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी फ्री बोर्ड यूज़ करना हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, तो ये हम लोग का 17.5 मीटर आ जाएगा। सो डिज़ाइन फॉर सर्कुलर tank is 17.5 meter diameter and 3 मीटर हाइट। ओके, सो हम लोग ने इसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। हम लोग ने बेसिक फॉर्मूलाज देख के और डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक, हम लोग ने दो टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। ओके, so this is how about this today's sedimentation tank design. Please subscribe and comment. Okay, so please
subscribe, okay, and comment what you want to see in our next topic. Okay, so thank you.